आप लोग सभी एकदम कुशल मंगल होंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू इज स्टैंड अलोन, यानी कि सीपीयू जो होता है अलग होता है। रैम, रोम, इनपुट आउटपुट टाइमर आर सेपरेट, यानी कि सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट टाइमर आर सेपरेट। तो ये सभी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर में सेपरेट होती है, यानी कि कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट और टाइमर जो है सभी सेपरेट होते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि सीपीयू, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट एंड टाइमर ऑल आर ऑन ए सिंगल चिप। तो ये सभी सिंगल चिप पर होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। डिजाइनर कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रोम, रैम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी कि जो डिजाइनर होता है वो डिसाइड कर सकता है रोम, रैम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सब फिक्स होती हैं। ठीक है, माइक्रो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑन ए चिप, किसी चिप पर फिक्स होते हैं, उसमें रोम का, रैम का और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का फिक्स रहता है माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है कंपेरिजन में। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो चीप रहता है फॉर एप्लीकेशन इन विच कॉस्ट, पावर एंड स्पेस आर क्रिटिकल। माइक्रो प्रोसेसर वर्सेटिलिटी है, जबकि सिंगल पर्पज होता है माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल ओरिएंटेड होता है। और जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, जनरल पर्पज के लिए, जबकि वो मैंने आपको बता दिया माइक्रो कंट्रोलर जो होता है सिंगल पर्पज के लिए कंट्रोल ओरिएंटेड होता है। हाई प्रोसेसिंग पावर होती है माइक्रो प्रोसेसर की, जबकि माइक्रो कंट्रोलर की लो प्रोसेसिंग पावर है, लो प्रोसेसिंग पावर है। अब हाई पावर कंजम्पशन है, ज़्यादा पावर खाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर क्योंकि सिंगल चिप पर ही सारा सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि लो पावर कंजम्पशन माइक्रो कंट्रोलर में होगा। आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट फोकस ऑन प्रोसेसिंग इंटेंसिव ऑपरेशन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो फोकस करता है इंटेंसिव ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग में। ठीक है, इंटेंसिव ऑपरेशंस की जो प्रोसेसिंग होगी उसमें फोकस करेगा। मेन डिफरेंस है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोसेसर होता है प्रोसेसिंग ऑफ इंटेंसिव प्रोसेस पे, ऑपरेशंस पे फोकस करेगा, जबकि ये बिट लेवल ऑपरेशंस चलता है माइक्रो कंट्रोलर में बिट लेवल ऑपरेशंस होते हैं। और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट्स फोकस ऑन कंट्रोल एंड बिट लेवल ऑपरेशंस। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोसेसिंग ऑफ इंटेंसिव ऑपरेशंस पे माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि ये क्या है, वह कंट्रोल और बिट लेवल ऑपरेशंस के बारे में ज़्यादा महत्व रखता है माइक्रो कंट्रोलर। टिपिकली 16 से 64 बिट का होता है माइक्रो प्रोसेसर, 16 या फिर 32 बिट का होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात की जाए तो 8 का और 16 बिट का होते हैं या यूज करते हैं जो भी है। टिपिकली डीप पाइपलाइन, जो पाइपलाइन तो डीप होती है, 5 से 20 स्टेजेज होती है पाइपलाइन में, जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सिंगल साइकिल होता है और या फिर 2 स्टेज पाइपलाइन होती है। ठीक है, सिंगल साइकिल या फिर 2 स्टेज पाइपलाइन। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मेरे को बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो रहा तो आप डाउट पूछने के लिए बिल्कुल एकदम फ्री है। ठीक है, डाउट के जवाब मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। एक बार मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो सीपीयू होता है, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट जो सभी सेपरेट होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता, एक ही चिप पर माइक्रो कंट्रोल में सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, और डिजाइनर जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में डिसाइड कर सकता है, जबकि कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर में सब फिक्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो चीप रहता है थोड़ा सा। वर्सेटिलिटी और माइक्रो प्रोसेसर की जो है, ये माइक्रो कंट्रोलर की जो है ये फॉर एप्लीकेशंस इन विच कॉस्ट, पावर एंड स्पेशल आर क्रिटिकल। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर का ये मेन है कि यूज ये है कि पावर स्पेशल क्रिटिकल्स होते हैं उसके कॉस्ट और एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो माइक्रो प्रोसेसर वो जनरल पर्पज के लिए यूज होता है और सिंगल ओरिएंटेड पर्पज के लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। हाई प्रोसेसिंग पावर होती है माइक्रो प्रोसेसर की एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की प्रोसेसिंग पावर लो होती है, पावर कंजम्पशन भी लो होता है। माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, कंट्रोलर का कम होता है। और इंस्ट्रक्शन सेट्स की प्रोसेसिंग्स पे मेन इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो फोकस करता है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग ठीक ठाक हो। ठीक है, जबकि इंस्ट्रक्शन सेट जो है माइक्रो कंट्रोलर में ये कंट्रोल और जो है कंट्रोल ऑपरेशंस
के बारे में ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि कंट्रोलिंग पर्पज है माइक्रो कंट्रोलर का, जबकि प्रोसेसिंग पर्पज है माइक्रो प्रोसेसर का। और टिपिकली माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं 32 से 64 बिट के होते हैं, जबकि 16 से 8 बिट ही केवल माइक्रो कंट्रोलर में होता है। अब जो डीप पाइपलाइन होती है माइक्रो प्रोसेसर में 5 से 20 स्टेज हो सकती है, जबकि सिंगल या फिर 2 साइकिल स्टेज होती है माइक्रो कंट्रोलर में। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो अगर डिटेल है तो डिटेल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा बिल्कुल अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। ये है कि अगर मान लीजिए कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए लिखने के लिए। तो वो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। यही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी एजुकेशन वीडियो चैनल पर आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। और मेरे चैनल में आप किसी प्ले लिस्ट में जाके घुसे, आपको एकदम फ्री कंटेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो ITI का हो, कोपा से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, डिप्लोमे का हो, पॉलिटेक्निक का हो, बीटेक का हो, BSc कंप्यूटर साइंस IT जो भी है, सब में ये हेल्प करती है। 12th में भी है थोड़ा बहुत इसका, तो वहाँ भी हेल्प करेगी। बाकी एम्बेडेड सिस्टम्स नाम के एक सब्जेक्ट में तो आना ही आना है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।